हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है बिग बैश लीग 2023-2024 का मैच नंबर 38। यह मैच खेला जाएगा मेलबर्न स्टार्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में। यह मैच 15 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होने वाला है। इसकी वेन्यू मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, उसके साथ में प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की विद रीसेंट फॉर्म, इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स जो हैं वो सब कुछ, और उसी के साथ में जो प्लेयर बैटल है, की मैचअप्स हैं, उसके साथ में हम बात करेंगे कि जो हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी उसमें किस तरीके से आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की पिक्स बताऊंगा, और उसके बाद जो ग्रैंड लीग होगी, ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल पिक्स भी बताने वाला हूं। उसके साथ में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम्स होंगी इस मैच में किस तरीके से आप बिल्डअप करेंगे, वो डेमो टीम भी आपको बनाकर दिखाने वाला हूं, और वो ऑलमोस्ट क्लिक करने वाली टीम्स होंगी। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। जो भी पूरी वीडियो को अच्छे से देखता है 100% गारंटी है कि आप लोग विन करोगे। जो भी पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे वो 100% विन करने वाले हैं इस मैच में भी। तो इसीलिए पूरी वीडियो देखने बोलता हूं। उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और एक और बात, एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। लाइक करने से मोटिवेशन आती है, शेयर करोगे और लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी और वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अगर आपको फाइनल टीम्स, फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर फैंटेसी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है ये काफी कुछ देने वाली है बॉलर्स को इस मैच में। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर जो है लास्ट 5 मैचेस का वो 126 रन है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बॉलर्स को मदद मिलती है। जो भी टीम टॉस विन करती है वो बॉलिंग करना चाहेगी। वैसे चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो, बाद में बैटिंग कर रहे हो, ज्यादा कुछ इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। पिच सेम बिहेव करती है, ये बात भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी जो टीम टॉस विन करती है वो चाहेगी कि पहले वो बॉलिंग करे। यहां पर टोटल 27 मैचेस खेले गए हैं T20s के, जिसमें से कि 11 बार उस टीम ने मैच को विन किया जिसने पहले बैटिंग की है, और उस टीम ने जिसने बाद में बैटिंग की है उसने 15 बार मैचेस को विन करा है, यानी चेस करा है 15 बार, और डिफेंड हुआ है 11 बार। जो नो रिजल्ट वाले मैचेस हैं वो एक मैच है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं था। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर ओवरऑल है 141 रन, और एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 127 रन है। लेकिन लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो 126 जो है फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर, और 118 रन जो है वो सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर है। यहां पर हाईएस्ट टोटल की बात करते हैं तो 186 रन 5 विकेट पे ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट टोटल है। समझ सकते हो आप किस तरीके से बिहेव करती है पिच। लोवेस्ट टोटल 74 रन 10 विकेट्स पे, हाईएस्ट चेस हुआ है 172 रन 5 विकेट्स पे, और लोवेस्ट डिफेंड हुआ है 127 रन 10 विकेट्स पे। ऑल राइट, यहां पर अगर हम रीसेंट मैचेस की करते हैं बात, तो रीसेंट मैचेस में मेलबोर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स का मैच हुआ था जिसमें स्टार्स ने 156 किया था 4 विकेट्स पे, वहीं सिडनी सिक्सर्स ने 160 करके 3 विकेट्स पे चेस कर लिया था 18.1 ओवर्स में। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स दोनों इनिंग्स में 2-2 विकेट्स, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट्स मिली थी। वहीं मेलबोर्न रेनेगार्ड और मेलबोर्न स्टार्स का मैच था। रेनेगार्ड्स ने 97 रन किए 14 ओवर्स में और 7 विकेट्स पे। मेलबोर्न स्टार्स ने 98 करके 2 विकेट्स पे 12 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को दोनों ही इनिंग्स में 2-2 विकेट्स, और स्पिनर्स को एक इनिंग में, फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट, सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट्स नहीं मिली। मेलबोर्न स्टार्स और पॉट स्कॉचर्स का मैच, मेलबोर्न स्टार्स 101 रन पे ऑल आउट हो गई थी। पॉट स्कॉचर्स ने 102 कर लिया 3 विकेट्स पे, और 13.5 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को 7 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट्स, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट मिली और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली। मेलबोर्न स्टार्स और सिडनी थंडर्स के बीच मुकाबला हुआ। 119 किया था 7 विकेट्स पे मेलबोर्न स्टार्स ने 20 ओवर्स में। सिडनी थंडर्स ने 120 करके 7 विकेट्स पे 18.5 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स दोनों में ही 2-2 विकेट्स मिली, और स्पिन बॉलर्स को टोटल जो है वो फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली। ऑल राइट, पेस वर्सेस स्पिन की बात करते हैं अगर लास्ट 4 इनिंग्स में यहां पर, तो ये देखेंगे आप कि पेसर्स को टोटल 20 विकेट्स मिली हैं, वहीं फर्स्ट इनिंग्स में 13 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 4
विकेट्स मिली हैं, यानी 5 विकेट्स पर मैच के एवरेज से यहां पर पेसर्स को मदद मिली है, विकेट्स मिली हैं। स्पिन बॉलर्स को 22 विकेट्स मिली हैं, जिसमें पहली इनिंग्स में 15 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स में जो विकेट्स गई हैं वो 28 और सेकंड इनिंग्स में टोटल 14 विकेट्स गई हैं। यानी फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा विकेट्स आती हैं एज कंपेयर टू सेकंड इनिंग्स, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। वहीं पर अगर बड़े आंकड़े की बात करते हैं, लास्ट 10 मैचेस की बात करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे यहां पर कि लास्ट जो 10 मैचेस हुई हैं इस वेन्यू के ऊपर, तो उसमें पेस बॉलर्स को 72 विकेट्स और स्पिन बॉलर्स को 43 विकेट्स मिली हैं। तो ये आंकड़े हैं, ये कुछ इस तरीके से यहां की वेन्यू, यहां की पिच बिहेव करती है। सारा कुछ मैंने आपको पिच के बारे में समझा दिया। अब बात करते हैं स्टार्स वर्सेस हरिकेन्स के बीच जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी दोनों टीम्स की प्रेडिक्टेड और उनकी रीसेंट फॉर्म है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ में। डैन लॉरेंस जो होंगे, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म आप देखेंगे तो 8 रन 36 प्लस 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, इसमें देखेंगे आप तो 7 रन प्लस 2 विकेट्स 2 ओवर बॉलिंग करके, तो ये बॉलिंग भी कर देते हैं और ओपन करते हैं स्टार्स के लिए। 50 रन 6 रन 0 4 इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। टॉम रॉजर्स, इनकी लास्ट 5 इनिंग्स हम देखेंगे तो 23 19 42 नॉट आउट, 8 और 21 नॉट आउट। ब्यू वेबस्टो, इनकी लास्ट 5 इनिंग्स में 29 प्लस 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, 0 प्लस 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, 14 प्लस 1 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, 66 नॉट आउट, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। उसके पहले 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, फिर 35 रन प्लस 0 विकेट्स 2 ओवर बॉलिंग करके। ऑलराइट, ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन भी होंगे। 20 प्लस 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग, 31 प्लस 0 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, 32 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, 28 प्लस 2 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, 35 नॉट आउट प्लस 3 विकेट्स 4 ओवर बॉलिंग करके, फिर 12 और 30 उसके साथ में और भी इनके स्टैट्स हैं, देख सकते हैं आप। मार्कस स्टोइनिस, 2 प्लस 0 विकेट 2 ओवर बॉलिंग की इन्होंने, 34 नॉट आउट 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, 55 नॉट आउट प्लस 0 विकेट 2 ओवर बॉलिंग, 0 प्लस 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, 6 प्लस 1 विकेट 2 ओवर बॉलिंग करके, और इस तरीके से इनकी फॉर्म है। हिल्टन कार्टराइट, 38 रन 29 नॉट आउट, फिर 2 मैचेस में इनकी बैटिंग नहीं आई, फिर 2 रन 47 नॉट आउट, इस तरीके से परफॉर्मेंस है। थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते हैं 6 नंबर पे। पीटर हैंड्सकॉम्ब जो कि विकेट कीपर होंगे, 3 नॉट आउट 0 61 3 28। इमाद वसीम, 14 प्लस 0 विकेट 3 ओवर में, 0 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके, 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, 0 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके, फिर 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके। नाथन कुल्टरनाइल, 0 प्लस 2 विकेट्स 4 ओवर बॉलिंग, 1 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 4 ओवर बॉलिंग, 0 प्लस 1 विकेट 1 विकेट, 0 प्लस 1 विकेट, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है। फिर 3 विकेट्स, तो विकेट्स जरूर लेते हैं नाथन कुल्टरनाइल, ध्यान रखना। स्कॉट बॉलैंड की बात करते हैं, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है इनकी लास्ट 5 मैचेस में। देखेंगे अब तो और भी हैं, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं। जोल पेरिस जो कि होंगे इनकी प्रोबेबल 11 में, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है। बेंच पे होंगे निक लर्किन, 0 5 नॉट आउट 58 20 1 नॉट आउट, उसके साथ 9 5 नॉट आउट। मार्क स्टेकेटी, 1 विकेट 2 ओवर बॉलिंग करके, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ये परफॉर्मेंस है। कोरी रिची कोहली इनकी बेंच पे होंगे, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। ऑलराइट, अब होबार्ट की बात करते हैं। होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से बेन मैकडरमोट, 7 मैचेस में 95 नॉट आउट, 16 25 53 नॉट आउट, यानी आप 2 मैचेस में देखेंगे 5 में से 2 इनिंग्स में इन्होंने 50s लगाई हैं। वहीं मैथ्यू वेड जो कि विकेट कीपर होंगे, 14 15 1 82 22 36 नॉट आउट 28 नॉट आउट, इस तरीके की परफॉर्मेंस है। मैकलिस्टर राइट, 37 11 0 8 34 33। सेलेब ज्वेल, 32 5 4 13 31 45, ये फॉर्म है इनकी। निखिल चौधरी, 22 रन प्लस 0 विकेट, और उसके साथ में 1 विकेट 55 प्लस 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये परफॉर्मेंस है। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा कर सकते हैं। टीम डेविड, 22 प्लस 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, 15, फिर 27 प्लस 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, 6 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करते हैं ऑलमोस्ट ये। कोरी एंडरसन, 18 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, उसके साथ में 3 बॉल बॉलिंग किया था, 3 रन भी किए थे उस मैच में, फिर 2 0 विकेट, फिर 41 प्लस 0 विकेट, इस तरीके की परफॉर्मेंस है। क्रिस जॉर्डन, 7 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 3 ओवर्स में, 30 प्लस 1 विकेट 4 ओवर्स में, 2 प्लस 3 विकेट 4 ओवर में,
ये परफॉर्मेंस है। पैट्रिक डुली 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट्स। लास्ट 5 इनिंग्स में अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो 4 हैं। नाथन एलिस 0 विकेट, 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, यानी कि लास्ट 5 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं इनके नाम पे। रिले मेरेडीथ 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट्स। ये इनकी परफॉर्मेंस है लास्ट 5 इनिंग्स में। बाकी इनिंग्स भी आप देख सकते हैं। सैम हैन 0 0 51 11 14 0। सैम हैजलेट 13 1 10 9 0। मिचेल ओवेन 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। पीटर हैडजॉग्लू 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। बिली स्टैनलेक, इनकी भी अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस है। 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, इस तरीके की परफॉर्मेंस है। ऑलराइट, तो सभी प्लेयर्स के बारे में हमने यहां पर सारे आंकड़े देख लिए और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज रही हैं वो भी हमने उस पर भी नजर डाल ली। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं प्लेयर्स के, उसके ऊपर उन्हें भी ध्यान से देख लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर्स एट दिस वेन्यू। ग्लेन मैक्सवेल ने यहां पर 40 मैचेस खेला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। 1258 रन हैं, 154 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 15 विकेट्स भी हैं और ये T20s मुकाबले हैं, ये बात जरूर आप ध्यान रखना। उसके साथ में स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट, ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स 14 मैचेस में 526 रन किया इन्होंने और 154 इनका हाईएस्ट है। इन्हीं के खिलाफ बनाया था, 8 विकेट्स भी लिए हैं। होबार्ट के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की रीसेंट फॉर्म भी देखिए, 11 मैचेस में 391 रन, 104 नॉट आउट हाईएस्ट और 7 विकेट्स भी हैं इनकी फॉर्म में। ब्यू वेबस्टर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इनको रिले मेरेडीथ ने 4 बार आउट किया है 21 बॉल्स के अंदर, यानी 21 बॉल्स में इन्होंने ये 4 बार आउट हुए हैं रिले मेरेडीथ के ऊपर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े थे, जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स थी वो आपके सामने मैंने रखा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्स वर्सेस हरिकेन, जो की प्लेयर बैटल है उसके ऊपर और ध्यान से देखते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल के ऊपर। तो स्टार्स वर्सेस हरिकेन की प्लेयर बैटल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और समझना आप लोग। टॉम रॉजर्स पीटर हैडजॉग्लू की 5 गेंदों में 13 रन बनाकर एक बार आउट हुए हैं। पैट्रिक डुली की 6 गेंदों में 10 रन किया इन्होंने और आउट नहीं हुए हैं। सैम हार्पर बेन स्टैनलेक की 16 गेंदों में 20 रन करके एक बार आउट हुए हैं। क्रिस जॉर्डन की 19 गेंदों में 31 रन करके एक बार आउट हुए हैं। बिव वेबस्टर रिले मेरेडीथ की 21 गेंदों में 26 रन करके 4 बार आउट हुए हैं, यानी इनके आंकड़े जो हैं रिले मेरेडीथ के खिलाफ बहुत खराब है। 21 गेंदों में 4 बार आउट हो चुके हैं। पीटर हैडजॉग्लू की 24 गेंदों में 30 रन किया इन्होंने और एक बार आउट हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल रिले मेरेडीथ की 20 गेंदों में 33 रन हैं इनके और 2 बार आउट हो चुके हैं। वहीं पीटर हैडजॉग्लू की 18 गेंदों में 12 रन करके और 2 बार आउट हुए हैं। मार्कस स्टोइनिस की बात करते हैं। मार्कस स्टोइनिस पैट्रिक डुली की 1 गेंद में 1 बार आउट हुए हैं और पीटर हैडजॉग्लू की 23 गेंदों में 32 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। तो ये आंकड़े मार्कस स्टोइनिस के। उसके साथ हिल्टन कार्टराइट, लियम गुथरी की 11 गेंदों में 30 रन किया इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। पीटर हैडजॉग्लू की 14 गेंदों में 12 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। सेलेब जुवेल, ब्रेंडन कॉच की 3 गेंदों में 0 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं और मार्क स्टिकिटी की 3 गेंदों में 5 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू वेड, नाथन कुल्टरनाइल की 17 गेंदों में 13 रन किया इन्होंने और 2 बार आउट हुए हैं। वहीं पर इमाद वसीम की 8 गेंदों में 14 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। उसके साथ मैकलिस्टर राइट है। हारिस रॉफ की 5 गेंदों में 8 रन करके 1 बार आउट हुए हैं और ब्यू वेबस्टर की 7 गेंदों में 14 रन करके और आउट नहीं हुए। सैम हैन, जोल पेरिस की 11 गेंदों में 5 रन से इनके और आउट नहीं हुए हैं। नाथन कुल्टरनाइल की 10 गेंदों में 16 रन से और आउट नहीं हुए। टीम डेविड की बात करते हैं तो इमाद वसीम की 16 गेंदों में 8 रन से और 2 बार आउट हो चुके हैं, 4 की एवरेज है। स्कॉट बॉलैंड की 2 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट हुए हैं। कोरी एंडरसन, इमाद वसीम की 10 गेंदों में 13 रन करके और 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल थी, की प्लेयर मैचअप्स थी। होपफुली आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी फैंटेसी पिक्स के ऊपर, जो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ऑलराइट, तो अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं स्टार्स वर्सेस हरिकेन ड्रीम 11 कैप्टन VC ऑप्शन फॉर स्मॉल लीग। सबसे पहले स्मॉल लीग की बात करते हैं और कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं कैप्टन और VC के इस मैच में, वो आप लोगों को समझाता हूं। ग्लेन मैक्सवेल सबसे ऊपर नाम आता है, जबरदस्त फॉर्म है, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ। अभी आप अगर इनकी रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं देख सकते हैं आप। बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग तो करेंगे ही, तो यहां पर इसलिए काफी इंपॉर्टेंट और ये जरूरी है आपकी स्मॉल लीग में, तो इन्हें
इन्हें आप कैप्टन करके जा सकते हो। उसके साथ में क्रिस जॉर्डन भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। ब्यू वेबस्टो को आप ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन, ये भी अच्छा ऑप्शन है बिकॉज ये भी आपको स्टेबिलिटी देते हैं, 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, कम से कम 2 ओवर्स की बॉलिंग इनसे आप एसोसिएट करके जा सकते हो। और बेन मैकडरमॉट, स्पेशली जब पहली इनिंग हो सामने वाली टीम की, यानी कि होबार्ट अगर पहले बैटिंग कर रही है तो वहां पर मैकडरमॉट जो है काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, तो इन्हें भी आप अपनी स्मॉल लीग की जो टीम है उसमें एज अ कैप्टन या एज अ वीसी वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ये भी आपको अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं स्मॉल लीग के अंदर इस मैच में। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन और वीसी की जो बेस्ट होंगे। ऑलराइट, तो अगर ग्रैंड लीग की टीम में बात करते हैं हम कैप्टन और वीसी की जो कि बेस्ट ऑप्शंस होंगे, तो सबसे पहले डैन लॉरेंस हैं। क्यों? देखिए 1 से 2 ओवर बॉलिंग कर देते हैं और विकेट्स भी निकाल लेते हैं। देखिए इनकी रिसेंट फॉर्म देखिए, 8 रन 36 प्लस 0 विकेट 1 ओवर बॉलिंग करके, 7 रन प्लस 2 विकेट 2 ओवर बॉलिंग करके, 50 उसके साथ 6, यानी कि 50s भी किया है, 2 विकेट्स भी ले चुके हैं 2 ओवर्स में। और इस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स दिला सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। निखिल चौधरी 22 प्लस 0 विकेट 55 प्लस 1 विकेट 2 ओवर बॉलिंग करके, 1 विकेट 2 ओवर बॉलिंग करके, 2 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके। मैथ्यू वेड, अब मैथ्यू वेड के लिए एक चीज ध्यान रखना कि मैथ्यू वेड को तब आप ट्राई करना ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में जब होबार्ट चेस कर रही हो। चेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, 14 15 1 82 नॉट आउट 82 ये भी चेस में आया था और 11 है। नाथन एलिस की बात करते हैं तो 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये इनकी परफॉर्मेंस है। लास्ट अगर इनके 5 इनिंग्स को आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने टोटल 6 विकेट्स लिया है और इस तरीके की ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बॉलिंग डालेंगे, साथ ही साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है ये भी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि ग्रैंड लीग की कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी ऑप्शंस कौन से हैं। अब बात करते हैं बेस्ट ड्रीम 11 की डिफरेंशियल पिक्स जो ग्रैंड लीग में हो सकती हैं। अब डिफरेंशियल कौन से होते हैं? जो कि अच्छी फॉर्म नहीं दिखा रहे हो, जिनके ऊपर लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हो, जिनका सिलेक्शन कम हो और जो आपको बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी अपार हो। तो उसमें डिफरेंशियल में अगर आप देखते हैं तो सबसे ऊपर नाम आता है टॉम फ्रेजर रोजर्स का, 23 19 42 नॉट आउट, 8 21 नॉट आउट, ये इनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन इनसे बेटर बैटर्स हैं इस मैच में। उसके साथ में दूसरे नंबर पर है यहां पे टीम डेविड क्यों? 22 प्लस 0 विकेट, 15 27 प्लस 0 विकेट, 6 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 1 12 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, ये इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ मैचेस में तो टीम डेविड बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए डिफरेंशियल पिक में। उसके साथ नाथन कुल्टरनाइल की बात करते हैं तो इनके मैचेस में आप देखेंगे प्रदर्शन को, तो लास्ट जो इनके 5 मैचेस हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। टोटल 4 विकेट्स और 2 विकेट, 6 विकेट्स इन्होंने 5 इनिंग्स में लिया है और ये जबरदस्त करके परफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन जो है कम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। स्कॉट बॉलैंड, इनके अगर लास्ट 5 मैचेस देखेंगे आप तो इनके भी सेम 6 विकेट्स हैं और ये भी काफी अच्छा करके आपको, काफी एबिलिटीज हैं इनमें भी कि ये काफी अच्छा करके आपको दे सकते हैं पॉइंट्स, तो ये डिफरेंशियल में बेस्ट पिक हो सकते हैं आपके लिए। तो ये कुछ प्लेयर्स थे जो कि आपके लिए ड्रीम 11 की आपकी टीम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैप्टन वीसी भी समझा दिया मैंने, डिफरेंशियल पिक भी आपको समझा दिया। अब फाइनली हम देखते हैं हमारी स्मॉल लीग और जो ग्रैंड लीग की जो टीम्स होती हैं उन्हें देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बिल्डअप करने वाले हैं। ऑलराइट, तो फाइनली अब हम बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग। यहां पर ये जो टीम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी और स्मॉल लीग की टीम में कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उन्हें पिक कराया मैंने। विकेट कीपिंग से मैथ्यू वेड और बेन मैकडरमॉट को, हिल्टन कार्टराइट, डैन लॉरेंस और मैकलिस्टर राइट को बैटिंग से, ऑलराउंडर्स हैं ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस जॉर्डन, ब्यू वेबस्टो और निखिल चौधरी, और बॉलिंग में नाथन कुल्टरनाइल को और नाथन एलिस को पिक कराया मैंने। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शंस, तो ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन कराया मैंने और ब्यू वेबस्टो को वाइस कैप्टन। तो ये टीम आप इस तरीके की बिल्डअप करके जा सकते हो। अब यहां ध्यान देना कि आपके पास और कौन से ऑप्शंस हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के, तो आपके पास बेन मैकडरमॉट का ऑप्शन है, उसके साथ में आपके पास ऑप्शन है क्रिस जॉर्डन का। तो ये प्लेयर्स जो हैं ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं, अच्छा करके आपको दे सकते हैं। अब यहां पर कुछ चेंजेस भी आपको बता देता हूं। लेट्स सपोज कि स्टार्स पहले बैटिंग कर रही है और उस टाइम पर चेस कौन कर रही है? हरिकेन्स। तो वहां पर आप बेन मैकडरमॉट को ड्रॉप कर सकते हो और मैथ्यू वेड को तो रखोगे ही आप। उसके साथ में आप यहां से एक बॉलर पिक कर सकते हो अपनी टीम में। किसकी साइड से? बॉलर जो आप पिक करोगे वो आपको पिक करना है होबार्ट हरिकेन्स की साइड से। तो बस ये चेंजेस आप कर सकते हो। वहीं पर अगर होबार्ट पहले बैटिंग कर रही है
तो मैथ्यू वेड को जो है आप ड्रॉप कर सकते हो, और मैथ्यू वेड को ड्रॉप करने के बाद आप यहां से किसी एक बॉलर को पिक कर सकते हो जो कि होबार्ट की तरफ से हो, जिसे भी आप पिक करना चाहो, या फिर आप स्टार्स की तरफ से भी पिक करके चल सकते हो। तो बस ये सिंपल चेंजेस आपको करना है, बाकी ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस मत करना। स्मॉल लीग की जो टीम्स होंगी वो ऑलमोस्ट ऐसी ही रहने वाली हैं आपकी, ठीक है। तो ये स्मॉल लीग की बात हो गई। अब ग्रैंड लीग की पहली टीम हम देखते हैं, फिर दूसरी टीम भी देखेंगे। दो टीम्स मैंने ग्रैंड लीग की भी रखी है। अब यहां पर जो आप टीम देख रहे हैं ये ग्रैंड लीग की फर्स्ट टीम है, और ये सिचुएशन क्या है, लेट्स सपोज कि मेलबोर्न स्टार्स जो है वो पहले बॉलिंग कर रही है और होबार्ट पहले बैटिंग कर रही है। तो उस सिचुएशन में आपको मैथ्यू वेड को विकेट कीपिंग से ड्रॉप करना है। मैथ्यू वेड को ड्रॉप कर दिया मैंने। बैटर्स में हिल्टन कार्टराइट, सेलेब ज्वेल और मैकलिस्टर राइट को लिया है। उसके साथ में ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस जॉर्डन, ब्यू वेबस्टर हैं ऑलराउंडर्स, नाथन कुल्टरनाइल, स्कॉट बॉलैंड, रेले मेरेडीथ और उसके साथ में नाथन एलिस हैं बॉलिंग में। तो यहां से दो दो बॉलर्स दोनों ही टीम से मैंने ले लिया। ऑलराउंडर्स में एक ऑलराउंडर होबार्ट का और दो ऑलराउंडर्स जो हैं स्टार्स के। ऑलराइट, अब यहां पर देखते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो बेन मैकडरमॉट पहली इनिंग में अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, तो इसलिए कैप्टन कराया मैंने, रिस्क लिया है यहां पर, और मैकलिस्टर राइट को वाइस कैप्टन करके गया हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रिस्क यहां पे लिया है। ऑलराइट, वहीं पर अगर बात करते हैं कि और कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास जो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के अच्छे दावेदार हो सकते हैं। सेलेब जुएल आपके पास है, उसके साथ आपके पास ऑप्शन है नाथन कुल्टरनाइल का, नाथन एलिस का, और स्कॉट बॉलैंड को भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इन ऑप्शंस को आप ट्राई आउट कर सकते हो इन दोनों के अलावा भी। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन है, हमारी ग्रैंड लीग की ये फर्स्ट टीम है जब होबार्ट पहले बैटिंग कर रही है और मेलबोर्न स्टार्स चेस कर रही है। तो अब दूसरी टीम देख लेते हैं ग्रैंड लीग की। सेकंड टीम जो है ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर विकेट कीपिंग में मैथ्यू वेड है, डैन लॉरेंस, टीम डेविड और टॉम फ्रेसर रॉजर, ये जो है बैटर्स हैं। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस और क्रिस जॉर्डन ऑलराउंडर्स। नाथन कुल्टरनाइल, स्कॉट बॉलैंड, नाथन एलिस और पैट्रिक डोली को पिक करा है मैंने बॉलिंग से। कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगी। ये ग्रैंड लीग की सेकंड कॉम्बिनेशन है। अगर मेलबोर्न स्टार्स पहले बैटिंग कर रही है और होबार्ट हरिकेन्स चेस कर रही है, इसमें कैप्टन है डैन लॉरेंस बिकॉज ऑफ बॉलिंग एबिलिटी और बैटिंग में ओपन करता है। उसके साथ में जो वाइस कैप्टन है वो मैथ्यू वेड बिकॉज चेस करते टाइम बहुत अच्छा कर सकता है। उसके साथ में विकेट कीपिंग के पॉइंट्स अलग से देगा, तो ये सब कुछ इसके पास है, तो इस वजह से इसे पिक कर सकते हैं आप एज अ वाइस कैप्टन। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे टी फ्रेसर रॉजर आपके पास है, मार्कस स्टोनिस आपके पास ऑप्शन है, नाथन एलिस भी एक ऑप्शन आपके पास है। तो ये तीन ऑप्शंस जो अलग से मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके अलावा आपको कुछ और लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप जो भी चाहो कर सकते हो। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। मैंने यहां पर सारे स्टैट्स बता दिए आपको, और उसके साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम्स हैं वो भी समझा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच सके, वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और उसके साथ अगर आप फाइनल टीम्स, फाइनल अपडेट्स पाना चाहते हो फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।